दोस्तों तुम लोग कुछ भी करोगे ना, सीए की तैयारी करोगे, आईएएस की तैयारी करोगे, इंजीनियरिंग एमबीए कर लो, क्रिकेट खेलोगे, मैंने कहा कुछ भी करोगे, हमेशा ये इकलौता ऐसा वीडियो है जो तुम्हारे लिए फरिश्ता साबित होगा। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी करते हैं हजारों लोग, लाखों लोग, लेकिन निकलता सब नहीं है। हर कोई कोशिश करता है, बस दिक्कत यहां पे है हर कोई फोड़ नहीं पाता। तो मैं आपसे पूछता हूं ऐसा क्यों? पहली कोशिश में फोड़ना सीखो। और कैसे सीखोगे आप ये सारी चीजें? जो भी करने वाले हो या जो कर रहे हो, बस एक ही कोशिश में उसको फोड़ दो। कैसे? एक पावरफुल तरीका बताने वाला हो आपको दोस्तों, जो तुम्हें बार बार इस झंझट से दूर करके ही एक बार में ही सक्सेसफुल बना देगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप फोड़ क्यों नहीं पाते? आप वो कर नहीं पाते? आप सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? बहुत ही सही और क्रैकिंग तरीका आपको बताने वाले हैं, जिससे तुम्हारे दिमाग में एक बार तो ये जरूर आएगा कि अगर ये वीडियो हमने नहीं देखा होता तो सच में कितना बुरा हाल होता हमारा। लेकिन उससे पहले जरा हकीकत में नजर डालते हैं, क्योंकि असली मजा तो तभी आएगा। 10वीं तक तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई में। मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। कोचिंग, स्कूल फीस, बस फीस, जो तुम्हारे किताबें हैं, जरूरत के सामान है, वो सारे इन स्कूल्स के खर्चे में 2 से 3 लाख रुपए वहां पे गवा दिए। मतलब वाकई में बहुत सारा पैसा होता है दोस्तों, और सब खर्च किया किसी पिता ने अपने बेटे के लिए, और उनका बेटा 10वीं में फेल हो जाता है और बहुत बुरे मार्क्स लाता है। तो क्या होगा? यहां पर तो ऑब्वियसली ये उसकी किस्मत और आगे की मेहनत ही तय करेगी दोस्तों। लेकिन अभी के लिए क्या होगा? अभी के लिए सब बर्बाद हो जाएगा। एक बाप के इतने पैसे सारे बर्बाद, माँ की उम्मीद सब खत्म एक ही झटके में। अब 11वीं 12वीं में लड़के जो है वो कहीं और जाके पढ़ाई करते हैं, या फिर हजारों रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग में, या फिर लाखों का खर्चा होता है सिर्फ एक साल में सारी चीजों का, जो आगे की एजुकेशन होता है उसका। ट्यूशन वाले मुंह मांगी कीमत मांगते हैं और उनको देना भी पड़ता है। लेकिन जिस लड़के का नहीं हुआ, जो नहीं निकल पाया एग्जाम में, उसके लिए तो ये सब बर्बादी है ना। अभी तक जो कुछ भी उसने मेहनत की होगी, पैसे लगे होंगे, सब तो पानी में ही मिल गए। और ये हकीकत है दोस्तों। चाहो ना चाहो हर बच्चा जो इस धरती पर आया है वो कभी ना कभी हकीकत से जरूर गुजरेगा। YouTube के ऐड की तरह इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर वो ये सोच रहा है कि जिसका बाप पैसे वाला होगा उसका लड़का शायद इस हकीकत से बच जाए, तो दोस्तों ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो शायद पढ़ाई से बच जाए, उसके बाप को पैसे बर्बाद होने का गम ना हो, लेकिन इस हकीकत की दुनिया में वो भी जरूर कदम रखेगा, चाहे देर से ही सही, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके घर भी आसमान से पैसे नहीं बरसते होंगे। कोई ना कोई काम या बिजनेस जरूर होगा, और जब वो बिजनेस उस लड़के के हाथ में आएगा और उसको, क्योंकि वो काबिल नहीं है, तो वो जिंदगी भर के लिए रोएगा। इससे तो ये भारी पड़ गया यार। यहाँ तो कम से कम नॉर्मल लड़के के पास पैसे बर्बाद हो रहे थे क्योंकि उनके घूट घूट कर जीने की आदत ही है, तो ऐसे में उन्हें तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जो रईस बाप की औलाद है ये तो कांपने लगा इस तरह गरीब वाली जिंदगी जीने के बारे में सोच करके भी। तो दोस्तों आखिर में इस संघर्ष का, इस निष्कर्ष, इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि साला जो भी हो जाए, अगर किसी काम को हाथ में लिया तो उसे एक ही बार में फोड़ देना है, निकाल देना है। कोई भी लक्ष्य हो, इस वीडियो में बताएंगे जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे, लक्ष्य पहली बार में ही तुम्हारी मुट्ठी में होगा। तो आइए दोस्तों उस भविष्य की हकीकत वाली दुनिया से निकलकर अभी के लिए आज की दुनिया में आते हैं, क्योंकि यही आपका भविष्य तय भी करेगा और कल को आपकी कोशिश ये बर्बाद या आबाद होने का सबूत भी होगा। स्टेप नंबर 1, मैच द रिक्वायर्ड लेवल्स। देखो, अगर मुंह के बल नहीं गिरना चाहते तो बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूं, गोल सेट करना। हमेशा जब भी तुम अपने करियर और फ्यूचर के लिए कोई गोल सेट करोगे, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े सपने या बड़ा लक्ष्य देखना नहीं है, बल्कि देखना है, लेकिन उसके बाद ये देखना है कि तुम्हारे खुद के अंदर कितनी पोटेंशियल है, यानी उस गोल को हासिल करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए। अब अगर मुझे आईएएस बनना है, ऐसा मैंने सोचा है, और कैपेसिटी मेरी क्लर्क की भी नहीं है, तो क्या मैं यूपीएससी अटेम्प्ट के लिए तैयार हूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या मैं आईएएस बनने के बारे में सोचना छोड़ दूं? अरे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं जब तक अटेम्प्ट नहीं करूंगा, जब तक मेरा लेवल मैच नहीं हो जाता यूपीएससी के लेवल से। पता है, जो नाकामयाब लोग होते हैं कई दफा सिर्फ इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि पहली बार वो ऐसे ही मुंह उठाकर ट्राई करते हैं, और ऑब्वियसली इस कंडीशन में कोई भी फेल हो जाएगा, और इस चीज से डीमोटिवेट होकर वो जिंदगी भर के लिए समझते हैं कि ये चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए जब तुम एक बार अपना लेवल मैच कर लेते हो जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो उसके बाद तुम हर तरफ से बच जाते हो और तुम्हारी कोशिश कामयाब होती है। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस एंड परफेक्शन। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें परफेक्शन तक पहुंचने का सहारा मिलता है। बिना प्रैक्टिस के किसी को भी परफेक्ट होता देखा है? ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। सबसे बड़ी चीज, जब तक प्रैक्टिस में डेडिकेशन नहीं करोगे, खुद को सफलता कभी भी हाथ में नहीं लाने दोगे।
और ये खासकर तब जब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही कोशिश में फोड़ा जाए। इसमें परफेक्शन के बिना ये बोलना भी गंदा लगेगा। परफेक्शन का मतलब भी शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। परफेक्शन का मतलब है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में बस उसी चीज के बारे में वो चीज घूम रही है। शायद तुम इतने परफेक्ट हो जाओ जब आंख बंद करके भी निशाना लगाओ तभी भी सही जगह पर वो निशाना आपका लगता है। मुझे पता है इस लेवल का परफेक्शन हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट परफेक्ट तो हो ही जाओ, जहां तुम्हें हर चीज होने से पहले ही एहसास होने लगे। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रैक्टिस के बाद। इसलिए प्रैक्टिस और परफेक्शन को मत भूलना। नंबर 3, सीक फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। कई बार कोशिशों में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन किस्मत आकर गेम कर देती है। बस इसी चीज के चलते बार बार आपसे कहता हूं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस पढ़ो। खराब एक्सपीरियंसेस, कई लोगों में टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, बैकअप सपोर्ट होता है, सारी ही चीजें होती है, बट स्टिल कुछ नहीं कर पाते। आखिर क्यों? कभी पूछा है क्यों नहीं कर पाते? ढूंढने जाओगे तो सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे। तो मैं पूछता हूं कि ये इनका क्यों नहीं हुआ? उनका कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शायद कुछ ऐसी गलतियां करी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या कुछ ऐसे रेयर सिचुएशन उनके सामने पैदा हुए जो नहीं होने चाहिए थे, और तब जाकर कुछ ऐसी चीजें, वो कोशिश जो है वो पूरी खराब हो गई। लेकिन उस समय आपको लगेगा कि उस चीज के लिए अच्छी प्रैक्टिस या और अच्छा रिवीजन चाहिए, लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटी सी चीज रह गई हो जिस पर आपका ध्यान गया ही नहीं हो और सिर्फ इस वजह से आप फेल हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, लेकिन उस एग्जाम से ठीक 2 रात पहले कहीं ठंडे पहाड़ों में आप घूमने गए और आपको हो गया तगड़ा जुकाम, ठंड लग गई आपको। अब जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तब एक तो आप लेट पहुंचते हो, दूसरा एग्जाम के बीच में भारी सिर दर्द, अजीब तरह की अनकंफर्टेबलनेस महसूस करते हो। ऐसे में आप क्या कहोगे? किस चीज पर आपका ध्यान जो है वह जाएगा? और इसीलिए मैं बताता हूं कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ोगे तो उनमें सब मिलेगा, और ऐसे बहुत से और भी पॉइंट्स मिलेंगे जो तुम्हारे फेल होने के चांसेस को घटा देंगे। नंबर 4, स्पीड योर प्रोग्रेस। अब बारी है प्रोग्रेस को स्पीड अप करने की। देखो, तुम्हारी जितनी तेज गति होगी, फायदा तुम्हारा ही होगा, उतना ही ज्यादा जल्दी तुम वहां पहुंचोगे। प्रोग्रेस तेज करने के लिए अभी जो 3 स्टेप बताए वो तो चाहिए ही, और इसके साथ चाहिए तगड़ा जुनून और डेडिकेशन। अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है तो अपने आप मजा आएगा, और अगर नहीं है तो उसमें इंटरेस्ट लाओ, लेकिन अपने प्रोग्रेस के स्पीड को बढ़ाना है कैसे भी करके। कल तक जहां पर तुम थे 1-2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करते थे, अब एक ही दिन में 1 करने की कोशिश करो। कल जहां 10 मिनट में 1 किलोमीटर का स्प्रिंट करते थे, अब कोशिश करो 15 मिनट में 3 किलोमीटर का स्प्रिंट पूरा करने की। देखो बॉस, बहुत सीधी बात है, सफलता तभी मिलेगी जब 1 महीने पहले तुम्हारी टॉप लेवल की तैयारी हो चुकी होगी। जो ये टॉपर्स होते हैं ना, स्टेट टॉपर्स, नेशनल टॉपर, इनका यही एटीट्यूड होता है। जब नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है तब ये आधा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, और साल के आखिर तक इनके कई रिविजन्स हो चुके होते हैं। अब बताओ उनकी औकात दूसरों से कितनी बड़ी है? और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने दूसरों से पहले अपना प्रोग्रेस किया, सबसे तेज प्रोग्रेस किया, और उसी पे ध्यान दिया, उसको परफेक्ट किया और हर एक स्टेप फॉलो किया।